सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय मैं स्वयं देना चाह रहा हूँ। वैसे तो हमारा परिचय गांव के सभी लोग जान ही रहे हैं। मेरा भूतपूर्व पिताजी स्वर्गीय पिताजी सत्यराम वर्मा 10 बरस प्रधान रह चुके हैं और गांव के सुख दुख में वो काम आते थे। हर एक नागरिक उनसे संतुष्ट थे और हम उनका सुपुत्र हूँ। हम 40 बरस से गुजरात में रहा हूँ, गुजरात का सेवा किया हूँ। वहाँ भी राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों के साथ कार्य किया हूँ और रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि इतना बरस गुजरात में रहा हूँ, कुछ गांव के लिए किया जाए। ये उद्देश्य लेकर के मैं गांव में 1 बरस 2 बरस पहले से लगा हुआ था। सभी लोगों के सुख दुख में भाग लेता था, उनका दुख दर्द सुनता था और दुख दर्द में यही मिलता था कि कोई गांव के लोगों ने वोट मांगने के लिए आते थे, सब आश्वासन देते थे, लेकिन जितना हो सके उतना विकास नहीं हुआ। वोट मांगने का हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन कोई खाली आश्वासन भर रहता था, बाकी कुछ नहीं होता था। देखा जाए कि आपने अभी बताया है कि मैं गुजरात में नौकरी कर चुका हूँ, हमारे पिताजी प्रधान भी रह चुके हैं। तो जब इतना आपके पास सब कुछ उपलब्ध है तो फिर आपको प्रधान लेने की क्या जरूरत? प्रधान इसलिए लेने का है कि ये सब सुन करके हम दुखित होता था कि प्रधान ऐसा होना चाहिए कि निस्वार्थ लोगों की सेवा करे, न कि खुद के स्वार्थ के लिए। हम निस्वार्थ सेवा करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। नहीं तो आजकल के जो प्रधान हैं वो तो जो भी धन आता है, जो भी फंड आता है, सीधा वो अपने खाते में ले जा करके आउटसोर्सिंग रखते हैं और जनता का न विकास करते हैं न गांव का विकास करते हैं। तो क्या आप भी उसी तरह करेंगे? सर, मैं 40 बरस नौकरी किया, खनिज विभाग में था, गुजरात खनिज विकास निगम में अच्छे पोस्ट पर था। हम चाहते तो कमा सकते थे, लेकिन मैंने 1 पैसा आज तक हमारे दाग नहीं लगा। हमारे कंपनी में आप पूछ सकते हैं, मैं बहुत अच्छा स्टेटस पर नौकरी किया, लोगों का मान सम्मान मिला। हम कहीं 1 पैसा खाया, जब उधर नहीं खाया और जब पैसा नहीं खाया तो कुदरत ने हमको इतना साथ दिया कि हमारे ज़रूरत से ज़्यादा कुदरत ने हमको सपोर्ट किया और हमको अभी कुछ नहीं खाने का, हमको सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ। सब प्रधान जैसा मैं नहीं हूँ, मैं आप एक पत्रकार हैं। मैं आपको हाथ जोड़ करके वचन देता हूँ कि आज हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर हमारे जीतने के बाद 2 बरस के बाद आइएगा और आप खुद पाएंगे कि मैं 100% जो आपसे वादा किया वो हमको सफलता मिलेगी। तो देखा जाए कि यदि आप गांव की जनता आपको आपके हाथ में बागडोर देती है गांव की प्रधानी का पद संभालने के लिए, तो पहला आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? हमारा विकास का मुद्दा सबसे पहले वो चीज़ खत्म करूंगा जो कि आवास ले करके और लोग पैसा देते हैं। गरीबों से अगर मान लीजिए कि हम पैसा लेता हूँ, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से प्रलोभन हम लेता हूँ पैसा, उतना पैसा अगर हम नहीं लेता हूँ तो उतना उसका 10 बड़ी सीमेंट आ जाएगा, बालू आ जाएगा, उसका मकान बनेगा। मनरेगा में जो है 100% मैं पैसा दूंगा, लेकिन आपको जो है आकर के काम करना क्या पड़ेगा। आवास में पैसा भी लगता है क्या? वो हमको पता नहीं, लोगों से सुना हूँ। गांव के प्रधान तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग 1 रुपया नहीं लेते। तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर लोग फरियाद क्यों करते हैं? अगर नहीं लेते हैं लोग फरियाद क्यों करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं शोषण होता है तभी तो लोग, जनता की आवाज़ होती है। वो जो बोलता है जनता, उसमें कुछ वास्तविकता होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि गलत किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगा देगा और इसीलिए 5 बरस के बाद दोबारा सुनती भी नहीं है। लेकिन हम डंके के चोट पर कहता हूँ कि मैं सिर्फ 5 बरस प्रधानी का हम समय मांग रहा हूँ। 5 बरस अच्छा काम, ईमानदारी, वफादारी, मेहनत से और ईश्वर से डर रख करके मैं करूँगा। 1 पैसा हमारे को खाने के लिए कुदरत ने बहुत दे दिया है, हमको हराम का नहीं खाने का। सारे लोग तो यही कहते हैं, जब तक नहीं हुआ तब तक देखिए, सारे लोग कहते हैं, करते नहीं सो तो बहुत लबार, आखिर धक्का खाएंगे साईं के दरबार। तो मैं भगवान से डरता हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा, अपना जो दायित्व होगा उसको निभाऊंगा। आपके ग्राम सभा में कौन ऐसा कार्य अछूता आज तक रह गया है कि जो आपके होने के बाद पहले उस कार्य को कराएंगे? सबसे पहले मैं गरीबों को आवास दूंगा, उसके सुख दुख में मैं सम्मिलित होऊंगा। अगर हमारा पॉकेट से भी खर्चा करने का होगा तो प्रधानी होने के बाद भी करूंगा मैं। और जितना बाहर ऊपर से हमको लाने का होगा, हाथ पैर जोड़ करके खुद का भी खर्चा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम विकास करूंगा और मैं धन ले आऊँगा। तो यदि प्रधान आप बनते हैं जी, तो कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से विकास होंगे? देखिए अभी देखा जा रहा है कि तमाम गाँव में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी उस तरह का विकास नहीं है जितना धन सरकार दे रही है, उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। सरकार का मैं 100% ग्राम विकास में लगाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। अगर कभी मैं खाते हुए आपको लगा
तो आप आकर के पर्सनली मेरे को बोलिएगा, 10 आदमी के बीच में बोलिएगा कि उस दिन वादा किए और वादा से आप मुकर रहे हैं, उस दिन मेरा राजीनामा होगा, रिजाइन कर दूंगा। मैं प्रधानी को रिजाइन दे देंगे। हाँ, तब हमारे पास खोटा अच्छा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं ना कि वो देखा नहीं जाएगा हमारा ईमानदारी, जात जात का आक्षेप लगाएंगे, दोषी ठहराएंगे, 10 आदमी को गांव में छोड़ देंगे, मैं उनका विरोध करूं, वो सबसे मैंने आपने ठान लिया है कि हम ठान करेंगे लिया तो है। निःशुल्क करेंगे और समाज सेवा करेंगे, प्रधानी नहीं समाज सेवा करेंगे। मन में यही ठाना है, पड़सरा गांव को विकास के रास्ते ले जाना है। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। और दूसरी बात कि हम 5 बरस सेवा करूंगा, अगर गांव हमको निर्विरोध भी 5 बरस के चुनता है, फिर भी मैं नहीं लड़ूंगा दोबारा। बहुत सारे क्वालिफाइड हैं, हम जो किए हैं उसका देख करके करेंगे। गांव भी बोले भाई वो करके गए तो आप ये काम क्यों नहीं करेंगे। वो कुछ प्रलोभन में नहीं बिके तो आप क्यों बिक रहे हैं, वो मैं एक छाप छोड़ना चाहता हूँ पड़सरा गांव में। जबकि मेरा देखिए, प्रधान के लड़ने के लिए जब मैं विचार बनाया तो हमारे घर के लोग ना बोली, हमारी बीबी ना बोली, हमारा लड़का ना बोला, हमारा दामाद ना बोला, हमारा लड़की ना बोला कि आप क्यों झंझट में पड़ना चाहते हैं। ये अच्छा काम नहीं है। हम बोला कि वहाँ पैदा हुआ हूँ, हमको वहाँ के भूमि से प्रेम है। स्वर्गादपि स्वर्गस्य गायते, समझे। देवता भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमको शरीर मिला है, कुछ करके दिखाना, कुछ करके हमको दिखाने का है। इस उद्देश्य से मैं पड़सरा गांव में प्रधान है। हारने का गम नहीं, जीतने का खुशी नहीं, हम ऐसा आदमी हूँ। समझ रहे हैं, हम ऐसा आदमी हूँ। अगर कोई गांव का प्रधान हो जो हमारा कंपटीशन में खड़ा है, आ करके यहाँ बोल दे आपके माइक के सामने कि जो हर्षनाथ वर्मा बोल रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूँ, तो मैं प्रधानी नहीं लड़ूंगा, वापस चला जाऊंगा, चाहे रह करके प्रचार करूंगा उसका, तन मन धन से मैं उसका साथ दूंगा। ऐसा कोई चैलेंज है? आप इतना पत्रकारिता किए हैं, बताइए हमको। ना, इस तरह का तो अभी कोई चैलेंज नहीं लेकिन दिया है, हम ना चैलेंज दे रहा हूँ सामने गाँव को, हम दे रहा हूँ। तो मैंने चैलेंज देकर काम करेंगे। हाँ, हारने का कम नहीं, जीतने का खुशी नहीं। गांव की सेवा करूंगा, हम कमाने के लिए निःशुल्क, निस्वार्थ, निष्काम। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों।